नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बिहार की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग अपने चरम पर है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है। सिर्फ दलों के बीच टकराव नहीं है, बल्कि जातियों के प्रतिनिधित्व के नाम पर अभद्रता, गाली गलौज और खुलेआम धमकियों का दौर शुरू हो गया है। सोशल मीडिया अब मैदान बन गया है और ब्राह्मण भूमिहार बनाम दलित की जंग तेज होती जा रही है। इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान के एक बयान से, जिसमें उन्होंने ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर एक बेहद विवादित टिप्पणी की। उन्होंने ब्रह्मेश्वर मुखिया को रणवीर सेना का सरगना कहा, उन पर दलितों के नरसंहार का आरोप दोहराया और कहा कि ऐसे लोगों की पूजा करना अपराधियों का महिमा मंडन है। यह बात भूमिहार समाज को सीधे अपमान जैसी लगी। ब्रह्मेश्वर मुखिया बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम रहे हैं। खास तौर पर भूमिहार समाज के बीच उन्हें समाज का रक्षक और वीर माना जाता है। ऐसे में सारिका पासवान की बातों ने पूरे समाज को उकसा दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर आग लग गई। ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने सारिका पासवान को जवाब देने के नाम पर बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने न सिर्फ व्यक्तिगत हमला किया, बल्कि महिलाओं, जाति और पहनावे तक को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि जिसे साड़ी पहननी नहीं आती उसे क्या राजनीति करनी है, और इसके बाद अपशब्दों की बौछार कर दी। सारिका पासवान ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, वीडियो में बोला और कहा कि अगर कोई दलित महिला सवाल पूछेगी तो ये समाज उसे गालियां देगा। उन्होंने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, जिसमें गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि आशुतोष कुमार ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है और उनकी बहनों, बेटियों पर टिप्पणी की है। इसके बाद यह मामला सिर्फ जुबानी जंग नहीं रह गया। सारिका पासवान ने पटना में थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। एफआईआर की कॉपी सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई और मामला और तेज हो गया। आशुतोष कुमार ने भी फेसबुक पर लाइव आकर अपना पक्ष रखा और कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है और उन्होंने सिर्फ अपनी जाति की रक्षा की है। अब सवाल यह है कि यह मामला इतना क्यों बढ़ गया? इसका जवाब सीधा है, क्योंकि दोनों पक्ष जानबूझकर इसे जाति की लड़ाई बना रहे हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया पर बयान देकर सारिका पासवान ने दलितों को यह संदेश देने की कोशिश की कि वो रणवीर सेना जैसे संगठनों के खिलाफ खड़ी हैं। वहीं आशुतोष कुमार अपने समाज को यह जताना चाहते हैं कि वो ब्राह्मण भूमिहार अस्मिता के रक्षक हैं। अब ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं है, अब ये ब्राह्मण भूमिहार बनाम दलित की राजनीति बन चुकी है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। ट्विटर पर दोनों के समर्थन में ट्रेंड चल रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं और हर कोई अपनी जाति के नेता को सही ठहरा रहा है। चुनाव पास है और बिहार में जाति एक ऐसा हथियार है जिससे पूरे विधानसभा क्षेत्र जीते या हारे जा सकते हैं। ब्राह्मण और भूमिहार समाज बीजेपी और जेडीयू का परंपरागत वोट बैंक रहे हैं। दलित समाज, खासकर पासवान समुदाय, आरजेडी और एलजेपी के साथ जुड़ा रहा है। ऐसे में दोनों तरफ से नेता अपने समाज को उकसाकर वोट पक्का करना चाहते हैं, लेकिन इस विवाद से नुकसान भी हो रहा है। आम आदमी परेशान है। जो मध्यम वर्गीय महिला वोटर हैं, उन्हें दोनों नेताओं की भाषा चुभ रही है। क्या महिला होने का मतलब सिर्फ गालियां देना या सुनना है? क्या राजनीति में गरिमा की कोई जगह नहीं बची? इस विवाद से बीजेपी को फायदा हो सकता है अगर ब्राह्मण भूमिहार समाज आशुतोष कुमार के समर्थन में एकजुट होता है।
वहीं अगर दलित समाज ये मान लेता है कि सारिका पासवान ने ऊंची जातियों की बदजुबानी का करारा जवाब दिया है, तो आरजेडी को लाभ मिल सकता है। मतलब दोनों तरफ से यह विवाद फायदे का सौदा है, बशर्ते समाज अपनी जातीय भावना से सोचने लगे। यह विवाद रुकेगा नहीं, क्योंकि अब यह चुनावी रणनीति बन चुका है। थाने, कोर्ट, मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह यह मामला छाया रहेगा। विरोध प्रदर्शन होंगे, बयानबाजी और तेज होगी और नेता इसे वोट में बदलने की कोशिश करेंगे। अगर कानूनी नजरिए से देखें तो आईपीसी की कई धाराएं इसमें लागू होती हैं। जातिगत अपमान, महिलाओं को धमकी देना, अभद्र भाषा, ये सब दंडनीय अपराध हैं। लेकिन क्या कोई कार्रवाई होगी, बड़ा सवाल है। शायद नहीं, क्योंकि अब राजनीति में गाली देना रणनीति बन चुका है और अगर गाली से वोट मिल जाए तो नेता उसे छोड़ते नहीं है। अब जनता को सोचना है, क्या हमें ऐसे नेताओं को समर्थन देना चाहिए? क्या हमें ऐसे विवादों में उलझकर असली मुद्दों को भूल जाना चाहिए? बिहार में समस्याएं बहुत हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कानून व्यवस्था, इन पर कोई बात नहीं हो रही। सब कुछ छिपा दिया गया है इस ब्रह्मेश्वर बनाम पासवान के विवाद के पीछे। यह बिहार की राजनीति का नया चेहरा है, जहां एक महिला प्रवक्ता साड़ी साया पर उलझती है और एक पुरुष नेता मां की गाली तक पहुंच जाता है। और सोचिए अगला कदम क्या होगा और कौन सी जाति को किससे भिड़ा दिया जाएगा, किस बयान को तोड़ मरोड़ कर वायरल किया जाएगा, कौन अगला नेता होगा जो अपने समाज को भड़काएगा। यह सब एक डिजाइन है, एक पूरी स्क्रिप्ट है जिससे वोट खींचे जा सके। लेकिन दोस्तों, अगर हम अब भी चुप रहे तो आगे हर चुनाव इसी तरह लड़ा जाएगा, गाली से, जाति से, अपमान से। अब समय है कि हम तय करें। हम गाली नहीं, विकास की राजनीति चाहते हैं। हम जाति नहीं, रोजगार और शिक्षक की बात चाहते हैं। हम महिला का अपमान नहीं, उसकी भागीदारी और सम्मान चाहते हैं। चुनाव नजदीक है, सोच कर वोट दीजिएगा। ऐसे नेताओं को जवाब दीजिए जो समाज को तोड़ने की राजनीति करते हैं। बोलिए, नहीं चाहिए गाली की राजनीति, चाहिए काम की बात। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।